तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस चैनल जीना नॉलेज पे। दोस्तों, आपको वस्तुनिष्ठ प्रश्न करवाएँगे। अगर आप बीपीएससी या एसटेट आप एग्ज़ाम देने वाले हैं, आपको बीपीएससी टीआरई 3, टीजीटी, पीजीटी का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, तो आपको मैं 70 प्रश्न कराऊँगा, जिसमें से आपका 3 से 4 नंबर जो है आप बिल्कुल क्लियर अपना कर लीजिएगा। दोस्तों, यह सब प्रश्न जो है बार-बार पूछे जाने वाला प्रश्न है, बार-बार रिपीट होने वाला प्रश्न है, तो यह बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो जिनके पास बुक का अभाव है, तो उसी अभाव को देखते हुए मैं प्रश्न करवा रहा हूँ आप लोगों के बीच में। तो दोस्तों, यहाँ 70 प्रश्न मैं करवाऊँगा, जिसमें से 4 नंबर या 5 नंबर आप 3 से 5 नंबर तक पक्का है, आप पक्का कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर चैनल पे नए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफ़िकेशन को ऑन कर लीजिए, ताकि जो भी है आपका आने वाला वीडियो जो भी आता है, वो आपको मिल सके और आप अच्छे नंबरों से पास हो सकें। तो चलिए शुरू करते हैं। अब्दुल करीम खाँ किस घराने के कलाकार थे? देखिए, आज का प्रश्न जो है दोस्तों घराना से संबंधित है। तो घराना और ये जो है आपको घराना से 3 क्वेश्चन से 4-5 तो एकदम बिल्कुल बनते हैं। तो यहाँ पे घराना और वादक यानी कि कौन से वादन ये कौन करते हैं, वो ही प्रश्न आज आपका है। तो चलिए बिल्कुल आप टेंशन ना लीजिए, तैयारी कीजिए, 5 नंबर फिक्स कीजिए पूरा, आप देख लीजिए इसको। अब्दुल करीम खाँ किस घराने के कलाकार थे? तो दोस्तों, आपको यहाँ पे ऑप्शन है सीधा डायरेक्ट किराना घराना, ठीक है? आपको मैं टाइम नहीं बर्बाद करूँगा ऑप्शन पढ़ने के चक्कर में, आपको मैं डायरेक्ट जो है आंसर ही बताऊँगा। तो अब्दुल करीम खाँ किस घराने के कलाकार थे? तो वो थे आपके किराना घराना का, ठीक है? भले ही मैं प्रश्न को 2 बार पढ़ दूँगा एक ही प्रश्न को, लेकिन टाइम नहीं गँवाऊँगा दोस्तों ऑप्शन पढ़ने में, क्योंकि मैं प्रश्न 2 बार पढ़ूँगा तो आपके दिमाग में अच्छे से सेट हो जाएगा और आंसर भी 2 बार आपके दिमाग में जाएगा। तो आप चैनल को उम्मीद है कि सब्सक्राइब कर लिए होंगे। अगला प्रश्न है, आगरा घराने के जन्मदाता कौन थे? तो आगरा घराने के जन्मदाता दोस्तों हाजी सुजान खाँ, ठीक है? हाजी सुजान आप याद रख सकते हैं, हाजी सुजान जो है वो आगरा घराने के संस्थापक थे। आगरा के संस्थापक कौन थे आगरा घराने के? तो हाजी सुजान खाँ। अगला प्रश्न है, अलादीन खाँ के घराने का नाम बताइए। देखिए, अलादीन खाँ जो थे वो किस घराने से संबंध रखते थे? तो वो थे जयपुर के, ठीक है? कौन से घराने के थे? जयपुर घराने के थे कौन? तो अलादीन खाँ, ठीक है दोस्तों? देखिए, इस प्रकार से मैं बता रहा हूँ क्योंकि मैं ऑप्शन को नहीं पढ़ रहा हूँ, दूसरे फालतू ऑप्शन को, मैं आंसर को ही पढ़कर आपको 2 टाइप से क्वेश्चन जो है 2-3 टाइप से मैं करवा दे रहा हूँ। तो अगला प्रश्न है, मोहम्मद अली खां किस घराने के कलाकार थे? तो दोस्तों, मोहम्मद अली खां जो है वो पटियाला घराने के थे, ठीक है? तो आपको प्रश्न ऐसे भी पूछ सकता है, मोहम्मद अली खां का संबंध किस घराने से रहा है? तो पटियाला घराने से, ठीक है? किससे? मोहम्मद अली, तो पटियाला, मोहम्मद अली खां पटियाला, ठीक है? अगला प्रश्न है, किराना घराने के काले खां, देखिए सबसे पहले आप यहाँ पे आ गया, एक एक प्रश्न तो क्लियर हो गया। काले खां किस घराने के थे? तो किराना घराने के थे, ठीक है? और काले खां कौन सा वाद्य बजाते थे? तो काले खां जो थे वो सारंगी बजाते थे, ठीक है? हम काले हैं तो क्या हुआ, दिलवाले हैं, सारंगी बजाएंगे। तो वो किराना घराना के थे और सारंगी बजाते थे कौन? काले खां। काले खां किराना घराना से संबंध रखते थे और सारंगी बजाते थे। अगला प्रश्न है, सिद्धेश्वरी देवी किस घराने की गायिका है? तो सिद्धेश्वरी देवी आपको याद रखना है कि बनारस घराने की गायिका है, ठीक है? सिद्धेश्वरी देवी, इनका संबंध जो है दोस्तों ठुमरी के साथ जोड़ा जाता है, ठीक है? सिद्धेश्वरी देवी का, तो सिद्धेश्वरी देवी क्लियर, बनारस घराने से संबंध रखती है। अगला प्रश्न है, किशोरी आमोणकर किस घराने के गायक हैं? तो किशोरी आमोणकर जो हैं वो जयपुर घराने के गायक हैं। जयपुर घराने के गायक हैं कौन? किशोरी आमोणकर, ठीक है? किशोरी आमोणकर का संबंध जयपुर घराने से है। अगला प्रश्न है, गंगूबाई हंसल, गंगूबाई हलंग किस घराने की है? तो गंगूबाई हलंग जो है वो आपको किराना घराना का है, ठीक है? इसको दोस्तों किराना घराना जो है वो उसी को किराना घराना भी बोलते हैं। यूपी में एक जगह पड़ता है किराना, तो वही उसी को बोला जा रहा है किराना। तो गंगूबाई हलंग किस घराने की? किराना घराने की। गुलाम रसूल किस घराने से संबंधित है? दोस्तों देखिए, यहाँ पे इस तरह से प्रश्न आया है और वहाँ पे आगे कुछ था।
तो बस संबंधित है या किस घराने से संबंध रखते हैं या किस घराने के हैं, तो सब बिल्कुल वही बात है। तो गुलाम रसूल किस घराने से संबंधित है? तो लखनऊ घराने से। गुलाम रसूल लखनऊ घराने से, ठीक है। अगला प्रश्न है, प्रारंभ में नोम-तोम के आलाप की विशेषता किस घराने की रही है? देखिए, प्रारंभ की बात किया जा रहा है कि अगर नोम-तोम की विशेषता पूछे तो ये आपको आगरा घराना ही बताना है। कौन-सा घराना? नोम-तोम प्रारंभ में आगरा घराना में ही होता था, ठीक है? 10वां प्रश्न हमारा क्लियर हो गया। अगला प्रश्न है, दिल्ली घराने के प्रवर्तक का नाम बताइए। यानी कि दिल्ली घराने के प्रवर्तक जो थे यानी कि संस्थापक आप कह सकते हैं, तो उनका नाम है उस्ताद सिद्धार खां। इनका जो है दिल्ली घराने के जो तबलाबाज जो स्थापना किए थे दिल्ली घराने का, तो वो सिद्धार खां ही थे, ठीक है। अगला प्रश्न है कि पटियाला और दिल्ली घराना किस वाद्य के लिए प्रसिद्ध है? तो पटियाला और दिल्ली घराना जो है दोस्तों वो सारंगी के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। पटियाला भी और दिल्ली भी दोनों जो है सारंगी के लिए प्रसिद्ध है। पटियाला जो है वो पंजाब घराना वो पंजाब में पड़ता है। तो क्लियर हो रहा होगा। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ रहा होगा। अगर कुछ वैसा समझ में नहीं आए तो आप कॉपी में आप लिख लीजिए। चलिए अगला प्रश्न है, मल्लिकार्जुन मंसूर किस घराने के कलाकार हैं? दोस्तों इतना घराना आप पढ़ लेंगे, इतना अगर आप देख लेते हैं तो आपका बिल्कुल आपका 5 नंबर जो है वो बिल्कुल फिक्स हो जाएगा। क्योंकि घराना के अलावा भी इसमें और कुछ प्रश्न है मिला हुआ, जो कि आने की बहुत ज़्यादा संभावना और बार-बार पूछे भी जाते हैं, तो इसीलिए संभावना बनती है। तो ऑप्शन हम नहीं पढ़ते हैं, डायरेक्ट आंसर बताते हैं, जयपुर। यानी मल्लिकार्जुन मल्लिकार्जुन किस घराने के कलाकार हैं? तो जयपुर घराने के कलाकार हैं। कौन? मल्लिकार्जुन। नेमत खां और फिरोज खां किस राजा के आश्रय में थे? यानी कि किस राजा के आश्रय में यानी कि किनके दरबार में रहते थे या किनके यहाँ रहते थे? कौन? नेमत खां और फिरोज खां किस राजा के यहाँ रहते थे? तो मोहम्मद शाह रंगीले। प्रश्न ऐसे भी पूछ देगा कि मोहम्मद शाह रंगीले ने किनको आश्रय दे रखा था? तो नेमत खां और फिरोज खां को, ठीक है। आपको इस तरह से भी क्वेश्चन घुमा दिया जा सकता है। प्रश्न है अगला, उस्ताद मियां सोरी के पिता का नाम? तो उस्ताद मियां सोरी के पिता का नाम है गुलाम रसूल, ठीक है। उस्ताद मियां सोरी मियां का नाम है क्या? गुलाम रसूल। गुलाम रसूल का संबंध जो है वो पटियाला घराना से है, बता चुके हैं। आमिर खां किस घराने से संबंधित है? तो आमिर खां जो दोस्तों हैं वो इंदौर घराने से संबंधित हैं। आमिर खां किस घराने से हैं संबंधित? तो आमिर खां इंदौर घराने से हैं। पंडित जसराज के गुरु कौन हैं? तो पंडित जसराज के गुरु जैसा कि आप देख रहे होंगे, पिछले वीडियो में बताए थे हम कि माणिक राम और यहाँ पे मोती राम है। तो दोस्तों ऐसा भी होता है कि कभी-कभी दो दो गुरु भी हो सकते हैं एक व्यक्ति के। तो कहीं पे आपको मोती राम दिखे तो माणिक राम नहीं रहेगा और माणिक राम दिखे तो मोती राम नहीं रहेगा। अगर रहेगा तो वहाँ पे ऑप्शन भी रहेगा एक से अधिक, तो आपको वो फिर चूज़ करना है। तो पंडित जसराज के गुरु कौन थे? मोतीराम और माणिकराम। माणिकराम दूसरे हैं, जैसा कि पिछले वीडियो में आपको ट्रिकली मेथड से बता दिया था कि जसमणि जसमणि, ठीक है। तो वही है जसराज के गुरु माणिकराम और मोतीराम। तानरस खां किस घराने के थे? तो तानरस खां जो थे दोस्तों वो दिल्ली घराने के बाज थे, ठीक है। दिल्ली घराने के थे तानरस खां। अगला प्रश्न है, मम्मन खां किस घराने के थे? तो मम्मन खां का भी संबंध जो है वो दिल्ली घराने का था। यानी तानरस खां, मम्मन खां और मेहंदी हुसैन, तो ये सब का संबंध जो है दिल्ली घराने से। जी हाँ, 20 नंबर में देखिए आपको मिल ही गया। मेहंदी हुसैन किस घराने के कलाकार हैं? तो दिल्ली घराने के थे। केसरबाई केरकर किस घराने से है? तो केसरबाई केरकर जयपुर घराने से है। कौन सा घराना? जयपुर घराना। केसरबाई केरकर जयपुर घराना। त्रस्त जाति वालों का प्रयोग तबले के किस घराने की पहचान है? देखिए, त्रयस्त्र जाति वालों के किस घराने में होता है? तो वो अजराड़ा घराना में होता है। तो अजराड़ा घराना का स्थापना दोस्तों कौन किया था? वो आपके थे कल्लू खां और मीरू खां, ठीक है। कल्लू खां और
मीरू खां। तो ये देखिए आपका क्या है, हनुमान प्रसाद मिश्र किसके गुरु रहे हैं? देखिए आपको जैसा कि बताए थे पिछले वीडियो में कि राजन मिश्र और साजन मिश्र जो थे, उन्हीं के गुरु हैं हनुमान प्रसाद। राजन मिश्र और साजन मिश्र के। तो राजन साजन की बात आ रही है तो उनको क्या करना है, ख्याल में रखना है, यानी कि राजन मिश्र साजन मिश्र का संबंध किससे है, ख्याल गायन से है। ठीक है, तो राजन साजन को ख्याल में रख लीजिएगा। और इनके गुरु हनुमान प्रसाद मिश्र। ठीक है, इनके गुरु हनुमान प्रसाद मिश्र। बढ़िए, अगला प्रश्न की तरफ हम बढ़ रहे हैं। अगला जो प्रश्न है, सियाराम तिवारी के गुरु कौन थे? तो सियाराम तिवारी के गुरु जो थे वो बालदेव तिवारी थे। तिवारी तो तिवारी, सियाराम तो वो बालदेव। ठीक है, सियाराम तो आपको ध्यान देना है, सियाराम तिवारी के गुरु तो बालदेव तिवारी। अगला प्रश्न है, जगन्नाथ युवा पुरोहित किस घराने के थे? तो जगन्नाथ युवा पुरोहित जो थे वो आगरा घराने के थे। जगन्नाथ, जगन्नाथ से आपको याद रखना है आगरा घराने के। फैयाज खां किस घराने से हैं? तो फैयाज खां भी जो है आगरा घराने के हैं, जगन्नाथ भी हैं, आगरा घराने के हैं। फैयाज खां को आफ्ताब-ए मौसी की उपाधि दी गई है। ठीक है, उस्ताद अल्लाह रखा किस घराने के थे? देखिए, उस्ताद अल्लाह रखा जो थे वो पंजाब घराने के थे। अल्लाह रखा पंजाब घराने के थे। उस्ताद अल्लाह रखा किस घराने के? तो पंजाब घराने के। आप मुझे कमेंट करके बताइए कि अल्लाह रखा के पुत्र का क्या नाम है? मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था। तो आप अगर देखे होंगे, आपको याद है, कितना स्मरण शक्ति है, तो आप मुझे कमेंट करके आप बताइए। राम सहाय किस घराने के जन्मदाता हैं? देखिए, राम सहाय जो है वो बनारस घराने के जन्मदाता हैं। राम सहाय किस घराने के जन्मदाता हैं? तो वो आपको बनारस घराने के जन्मदाता है। अगला प्रश्न है, अजराड़ा घराने में किस लयकारी का अत्यधिक प्रयोग होता है? देखिए दोस्तों, जितना भी घराना है उसकी कुछ न कुछ अपनी एक विशेषता रही है। तो वही सब विशेषता क्या होता है, विशेषता कौन सी विशेषता है, यही सब पूछा जाता है। तो घराने की विशेषता बतानी है कि अजराड़ा घराने में लयकारी का प्रयोग अत्यधिक किया जाता है। कैसे? तो वो आड़ में किया जाता है। ठीक है, किस लयकारी में? तो आड़ में, यानी आड़ी लयकारी में। अगला प्रश्न है, राम चतुर मल्लिक का संबंध किस घराने से है? दोस्तों, बिहार का प्रश्न जो है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप इसको बिल्कुल याद कर लीजिएगा। राम चतुर मल्लिक, आपको ये दोनों जगह देखने को मिल सकता है, बीपीएससी में भी और एस्टेट में भी। तो आपको इसको वीवीआई लगा के आप इसको नोट कर लेना है, याद कर लेना है आपको। रामचतुर मल्लिक का संबंध जो है वो दरभंगा घराने से है। ठीक है, और दोस्तों एक चीज़ बता दूं, रामचतुर मल्लिक जो है पुरस्कार बिहार का संगीत पुरस्कार है। ठीक है, इन्हीं के नाम से दिया जाता है। और मध्य प्रदेश में जो है वो तानसेन के नाम से दिया जाता है। दिलीप चंद्र बेदी किस राज दरबार में संगीतज्ञ हुए? तो दिलीप चंद्र बेदी जो है वो अलवर के राज दरबार में संगीतज्ञ थे। कहाँ थे? अलवर। यहाँ देखिए, अब प्रश्न नंबर 32, शक्कर खां और मक्खन खां, यानी शक्कर और मक्खन दोनों कहाँ है भैया? तो वो है आपके ग्वालियर। शक्कर और मक्खन गायन के किस घराने से थे? तो ये ग्वालियर घराने से थे। ठीक है, शक्कर और मक्खन आपको याद रखना है, ग्वालियर घराने से थे। हस्सू हद्दू खां, हस्सू हद्दू खां का संबंध किस घराने से था? देखिए, आपको शक्कर मक्खन भी और हस्सू हद्दू भी कहाँ से है? ग्वालियर से है। जैसा कि आप देख सकते हैं दोनों प्रश्न, हस्सू हद्दू और आपका शक्कर मक्खन सब ग्वालियर। दौलत राव सिंधिया के राजाश्रय में कौन से संगीतज्ञ थे? तो देखिए दोस्तों, पहले जितने राजा महाराजा हुआ करते थे सबके दरबार में एक शोभा बढ़ाने के लिए कोई ना कोई संगीतज्ञ संगीतज्ञ जरूर हुआ करता था। तो यहाँ पे दौलत राम सिंधिया जो राजा थे उनके राजाश्रय में कौन संगीतज्ञ थे? तो नत्थन पीर बख्श। नत्थन पीर बख्श को दोस्तों ग्वालियर घराना का जन्मदाता कहा जाता है, नत्थन पीर बख्श को। अगला प्रश्न है, विनायक राव पटवर्धन और राजा भैया पूंछ वाले किस घराने के थे? देखिए, पूंछ जो है, पूंछ वाले जो है आपका, और विनायक राव पटवर्धन वो क्या है? ये विनायक राव पटवर्धन जो है वो पंडित पलुस्कर जी के शिष्य हैं। पंडित पलुस्कर का संबंध ग्वालियर घराने से रहा है। तो विनायक राव का भी संबंध कहाँ से है? ग्वालियर घराने से रहा है।
यहाँ पे एक आपको नत्थन पीर बख्श दिख रहा होगा, यह भी ग्वालियर घराने के संस्थापक हैं, जैसा कि मैं बता चुका हूँ। अगला प्रश्न है, मुश्ताक हुसैन खां किसके गुरु थे? तो मुश्ताक हुसैन खां जो थे वो शंकर राव पंडित के गुरु थे। शंकर राव पंडित के गुरु कौन थे? मुश्ताक हुसैन खां। ठीक है, मुश्ताक हुसैन खां। चलिए अगले प्रश्न की तरफ हम बढ़ चले। अगला हमारा प्रश्न है कि कृष्ण राव पंडित के गुरु का नाम? तो शंकर राव पंडित। शंकर राव पंडित। दोस्तों प्रश्न को घुमाया है कैसे कैसे आप देख सकते हैं। तो कृष्ण राव पंडित के गुरु का नाम शंकर राव, यानी कि कृष्ण के गुरु कौन हुए? आपको ऐसे ध्यान रखना है, कृष्ण भगवान है और एक महादेव है, देवों में देव महादेव यानी कि शंकर। तो कृष्ण के गुरु हुए कौन? शंकर। बस याद करने का एक तरीका है, बाकी सभी देव ही श्रेष्ठ हैं। अगला प्रश्न है, विष्णु दिगंबर पलुस्कर के गुरु का क्या नाम है? तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन में दे रखा है दिगंबर गोपाल। तो दोस्तों यहाँ पे ऐसा ज़रूरी नहीं है कि किसी व्यक्ति के एक ही गुरु हों, एक ही व्यक्ति से दीक्षा लिया हो, जैसा कि मैंने ऊपर बता दिया। तो यहाँ पे आपको दिगंबर गोपाल भी है और आपके इचली क इचल करंजीकर जी भी हैं। विष्णु दिगंबर के गुरु इचल करंजीकर, लेकिन ज़्यादा जो आपको आता है इचल करंजीकर ही आता है। तो आप देखिएगा ऑप्शन में, उसके बाद फिर अपने ख्याल से उसको टिक करना है। गम्मे खुदा बख्श किस घराने के थे? तो गम्मे खुदा बख्श जो थे वो आपके आगरा घराने के थे। ठीक है, कौन से घराना? आगरा घराना। विनय चंद्र मौदगल्य के गुरु का नाम बताइए। तो विनायक राव पटवर्धन। विनय चंद्र मौगदल्य के गुरु का नाम क्या था? तो विनायक राव पटवर्धन था। ठीक है, विनय चंद्र मौगदल्य, विनायक राव पटवर्धन उनके गुरु थे। आगरा घराना गायन की किस विधा के लिए प्रसिद्ध थी? तो आगरा घराना जो है वो ध्रुपद और धमार के लिए प्रसिद्ध थी। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, इसीलिए मैं पहले ही बोल दिया था कि यहाँ से 5 प्रश्न बनेंगे। तो आपको बिल्कुल पूरा देखना है और जो भी प्रश्न आएँगे आपको बिल्कुल 100 नंबर की तैयारी जो है वो करवा दी जाएगी। ताकि आपका बीपीएससी और स्टेट दोनों जो है वो बढ़िया से क्वालीफाई हो जाए। आगरा घराना गायन की किस विधा के लिए प्रसिद्ध है? तो आपको ध्रुपद और धमार के लिए प्रसिद्ध है। फैयाज खां के गुरु का नाम? देखिए इनके गुरु का नाम क्या था? गुलाम अब्बास खां व कल्लन खां। तो फैयाज खां के गुरु का नाम गुलाम अब्बास खां और कल्लन खां। तो फैयाज खां को आफ्ताब ए मौसी की उपाधि दी गई है। बिरजू महाराज के गुरु का नाम? देखिए बिरजू महाराज का संबंध किससे है? तो बिरजू महाराज का संबंध जो है वो कत्थक से है। ठीक है, कत्थक से है। देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं जगन्नाथ प्रसाद को अच्छन महाराज भी कहते हैं। ठीक है, जगन्नाथ प्रसाद को अच्छन महाराज भी कहते हैं। या या आप देख सकते हैं कि यहाँ अच्छन महाराज जो दिया गया है ये क्लियर नहीं हो पा रहा है कि दोनों एक ही व्यक्ति हैं। अगर 2 व्यक्ति भी होंगे तो बिल्कुल वैसे ही होंगे कि उनके गुरु जो हैं वो जगन्नाथ प्रसाद भी होंगे और अच्छन महाराज भी होंगे, 2 भी हो सकता है। लेकिन यह क्लियर नहीं है, लेकिन यह गुरु दोनों हैं, यह क्लियर है। अब दोनों एक ही व्यक्ति हैं या 2 हैं, ये आप पे है, आप मुझे कमेंट करके बताइए। पंडित हरिप्रसाद चौरसिया के गुरु का क्या नाम है? हरिप्रसाद चौरसिया आप लोग सबसे पहले जानते हैं, नाम आ गया होगा हरिप्रसाद चौरसिया, तो आपको याद हो गया होगा कि ये प्रसिद्ध बांसुरी वादक है। ठीक है, इनके गुरु का नाम दोस्तों अन्नपूर्णा देवी भी कहीं मिलता है और बलवंत राय भट्ट भी है। तो बलवंत राय भट्ट आपको याद रखना है और अन्नपूर्णा देवी भी याद रखना है। ठीक है, पंडित हरिप्रसाद चौरसिया के गुरु का नाम अन्नपूर्णा देवी और बलवंत राय भट्ट भी। उस्ताद बिस्मिल्लाह खां के गुरु का क्या नाम है? तो उस्ताद बिस्मिल्लाह खां के गुरु का नाम मोहम्मद हुसैन है। क्या है? मोहम्मद हुसैन। अच्छन महाराज का वास्तविक नाम? देखिए दोस्तों आ गया, क्लियर हो गया। अच्छन महाराज का वास्तविक नाम क्या है? तो वो है आपका जगन्नाथ मिश्र, यानी कि दोनों एक ही व्यक्ति थे। आपको ऊपर में जो मैंने बताया दोनों एक ही व्यक्ति थे। अच्छन महाराज का अच्छन महाराज जो है वो जगन्नाथ प्रसाद ही हैं। असद अली खां के गुरु का नाम? सादिक अली खां। असद अली खां के गुरु का नाम क्या है? सादिक अली खां है। दोस्तों मैं प्रश्न 2-2 बार इसलिए बोल दे रहा हूँ क्योंकि मैं ऑप्शन नहीं पढ़ रहा हूँ। बचे हुए समय में क्वेश्चन को
रिपीट कर देता हूँ ताकि आपको बहुत अच्छे से समझ में आए, दिमाग में सेट हो जाए। बुंदू खां किस घराने से संबंधित है? बुंदू खां दोस्तों आपके दिल्ली घराने से संबंधित हैं। दिल्ली घराने से संबंधित है कौन? बुंदू खां। कोउद सिंह के गुरु का नाम बताइए। तो कोउद सिंह तो भवानी प्रसाद सिंह। कोउद सिंह के गुरु का नाम जो था वो था आपके भवानी प्रसाद सिंह। पन्नालाल घोष के गुरु का नाम क्या था? तो अली अकबर खां। पन्नालाल घोष के गुरु का क्या नाम था? अली अकबर खां। 51वां प्रश्न है, आलाप का प्रयोग किस घराने में होता है? दोस्तों जैसा कि अपना अपना विशेषता है सब घराने का, तो आलाप का प्रयोग जो है दोस्तों वैसे तो लगभग हर घराने में होता है, लेकिन विशेषता एक आलाप जो है वो किराना घराने की ही विशेषता रही है। आलाप का प्रयोग किस घराने में होता है? तो वो होता है किराना घराना। ठुमरी का प्रयोग किस घराने में विशेषतः होता है? तो ठुमरी का प्रयोग जो है वो दोस्तों विशेष रूप से किराना घराना में होता है। विशेष रूप से किराना घराना में होता है। बिनकार वादकों का घराना कौन सा है? तो बिनकार वादकों का घराना जो है वो दोस्तों किराना घराना है। ठीक है। पंडित हरिप्रसाद चौरसिया के गुरु का नाम। देखिए हरिप्रसाद चौरसिया, देखिए यहाँ दोस्तों आ गया अन्नपूर्णा देवी। तो आपको मैं ऊपर भी बता चुका हूँ, लेकिन यहाँ पे आपका ऑप्शन भी आ गया अन्नपूर्णा देवी। तो दोनों ही ऑप्शन में आपको मारना है। ठीक है। अगर दोनों रहे तो आपको ऑप्शन आएगा जो कि एक से अधिक, तो एक से अधिक में आपको टिक करना है। बिंदु झावेरी के गुरु का नाम बताइए। तो विलायत खां। बिंदु झावेरी के गुरु का नाम है विलायत खां। बिंदु झावेरी के गुरु का नाम क्या है? विलायत खां है। चलिए क्लियर। पंडित गोपाल कृष्ण के गुरु कौन है? पंडित गोपाल कृष्ण के गुरु पंडित रविशंकर जी हैं। पंडित गोपाल कृष्ण के गुरु कौन है? पंडित रविशंकर। गोपाल तो रविशंकर, गोपाल तो रविशंकर। ठीक है। राधिका मोहन मोइत्ता के गुरु का क्या नाम है? तो उस्ताद दबीर खां नाम है। राधिका मोहन मोइत्ता के गुरु का नाम उस्ताद दबीर खां है। दोस्तों दो दो बार मैं प्रश्न इसीलिए रिपीट करवा रहा हूँ कि आप बिल्कुल आराम से बैठकर भी सुनेंगे, आप लिख लिख लेंगे तो बहुत अच्छी है, लेकिन सुनेंगे भी तो बिल्कुल याद हो जाएगा। अंजनी बाई मालपेकर के गुरु कौन थे? तो अंजनी बाई मालपेकर के गुरु साहब नजीर खां थे। कौन थे? साहब नजीर खां किसके गुरु थे? अंजनी बाई मालपेकर के गुरु थे। अंतु बुआ आमटे का शिष्य। तो अंतु बुआ आमटे का शिष्य जो है वो बलवंत राव हंगल है। बलवंत राव हंगल है। और अगर पूछे बलवंत राव हंगल के गुरु कौन है, तो वो हो जाएंगे अंतु बुआ आमटे। दोनों तरफ से आप समझते चलिए। उस्ताद जाकिर हुसैन किस घराने के तबला वादक हैं? देखिए उस्ताद जाकिर हुसैन के पिता का नाम क्या है वो भी पूछा जाता है। तो ये अल्लाह रखा है। ठीक है। अल्लाह रखा का संबंध भी पटियाला घराने से है। तो उस्ताद जाकिर हुसैन किस घराने के तबला वादक है? तो पंजाब घराने के। पंजाब पटियाला जो है वो पंजाब में ही पड़ता है। उस्ताद करामत उल्ला खां। करामत उल्ला खां किस बाज के तबला वादक थे? तो वो थे फर्रुखाबाद के। किस बाज के तबला वादक थे? फर्रुखाबाद के। ठीक है। वो आपके फर्रुखाबाद के तबला वादक थे। फर्रुखाबाद के। चलिए अगले प्रश्न की तरफ हम बढ़ चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या है? अगला प्रश्न है, बीरू मिश्र का क्या बाज था? यानी कि बाज कहने का मतलब दोस्तों घराना से संबंधित है कि बीरू मिश्र का क्या बाज था। आप कंफ्यूज नहीं होना है, बिल्कुल नहीं होना है। तो बनारस घराना था। ठीक है। बीरू मिश्र का संबंध किस घराना से है? बनारस घराना से है। वह कौन सा घराना जिसमें तिहाइये वर्जित है? तिहाइयों वर्जित है। दोस्तों तिहाइयों यानी कि तिहाइयों वर्जित घराना, तो वो आपका हो जाएगा जयपुर घराना में तिहाइयों वर्जित होता था। बक्सू खां किसके दरबारी संगीत थे? बक्सू खां जो थे वो अलाउद्दीन खिलजी के दरबारी संगीतज्ञ थे। देखिए आपको अमीर खुसरो भी जो थे वो भी 15वीं शताब्दी में वहीं रहा करते थे। अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में अमीर खुसरो रहा करते थे, जो कि सितार और तबला के आविष्कारक भी माने जाते हैं अमीर खुसरो।
तो बख्शू खां भी अलाउद्दीन खिलजी के यहाँ रहते थे। किसने अपनी स्वतंत्र गायन शैली में एक नवीन घराना बनाया? स्वतंत्र मतलब वो अपनी तरह से पूरी आज़ादी है, अब वो जो कर सकते हैं। तो वो अलादिया खां ने जो था, वो अपने स्वतंत्र गायन शैली के एक नई घराना को बनाए। कौन? अलादिया खां। अगला प्रश्न है, हाजी सुजान खां किस घराने के थे? तो हाजी सुजान खां आगरा घराने से संबंध रखते थे। हाजी सुजान खां किस घराने के थे? तो आगरा घराने के थे। ठीक है। उस्ताद अलाउद्दीन खां के गुरु का क्या कहाँ रहते थे? तो अलाउद्दीन खां के गुरु जो रहते थे, वो रामपुर में रहते थे। कहाँ रहते थे? उस्ताद अलाउद्दीन खां के गुरु रामपुर में रहते थे। अगला प्रश्न है हमारा, फर्रुखाबाद घराना किसके लिए प्रसिद्ध है? तो फर्रुखाबाद जो है दोस्तों, वो घराना जो है कायदे के लिए प्रसिद्ध है। वो कायदा के लिए प्रसिद्ध है। फर्रुखाबाद घराना कायदा के लिए प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है, बंदे अली खां का घराना कौन सा है? तो बंदे अली खां का घराना जो है दोस्तों, वो किराना घराना है। किराना घराना किसका? बंदे अली खां। ठीक है। अगला प्रश्न है, पंडित जसराज के गुरु का नाम। देखिए मैं ऊपर चर्च कर चुका था इसका, जसराज का मणिराम, जसराज मणि। तो जसराज मणि का हम चर्च पिछले वीडियो में भी कर लिए हैं। दोस्तों आप अगर नहीं देखे हैं तो आप चैनल पे उठा के आप सारा वीडियो देख लीजिए, क्योंकि मैं बहुत बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न करवाया हूँ, जिसमें से मेरे उम्मीद से लगभग बहुत कम ही वीडियो में आपका 40 नंबर का प्रश्न 30 से 40 नंबर के बीच का प्रश्न मैं सॉल्व करवा चुका हूँ। अगर उतना देख लेते हैं तो 30 से 40 नंबर का प्रश्न आपका बिल्कुल सॉल्व हो जाएगा स्टेट या बीपीएससी में। चलिए तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में 70 प्रश्न के साथ। आपका घराना और गुरु शिष्य और सब आपका क्लियर हो गया।